भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बरी हो। भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बरी हो। आया पसे में लड़ब कबले भैया पवन खेसारी हो। आपसे में लड़ब कबले भैया पवन खेसारी हो। काहे किसी आइल बाड़ू जहान ले पुकाहो। काहे किसी आइल बाड़ू जहान ले पुकाहो। बोला हम सुनी पराहन ले बुका। कि माई तोहर दूधावा में अमृत के धार बा। माई तोहर दूधावा में अमृत के धार बा। माई के दुलार बिना दुनिया अंधार बा। नमस्कार, प्रणाम। के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और सिस्टी न्यूज। आज भोजपुरी के एक ऐसे स्टार से मिलवाने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिनका नाम है रामा और उमा, और ये यूपी के रहने वाले हैं। आजकल मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं सर्च करके इनका, और बहुत ज़्यादा अभी के डेट में वायरल है। इनसे मिलवाएंगे और इनसे कुछ सवाल भी करेंगे, और ये हमको आज मुजफ्फरपुर में मिला है तो इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे इनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि आज इतना पॉपुलर कैसे हुए हैं, और भी बहुत सारी बातें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको सर डीएम न्यूज और सिस्टी। पहले उमर जिनका नाम है, रामा जिनका नाम। जी मेरा नाम रमा है, इसका उमर। कंफ्यूजन, आपका नाम रामा है या नहीं, मेरा नाम रमा है, इसका पता नहीं। इसका पता नहीं, आपका नाम है? मेरा नाम रमा है। आपका नाम? ये उमर मुझे नहीं पता, मेरा नाम रमा है। मेरा नाम रमा है, इसका उमर। सर आप सिंगिंग लाइन में कब से हैं? आपके सिंगिंग लाइन में जैसे बचपन से, जैसे पहले अपना स्कूल में गाते थे और किसी का कार्यक्रम करते हैं। तो मतलब इसमें आपका बचपन से गाने अभी तक आपका मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी देखे हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों का आशीर्वाद है और वीडियो और दर्शक लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। अच्छा, आप लोग को देखकर अभी हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि आपका नाम है रामा है या इनका नाम उमा। मेरा नाम रमा है, इसका उमर। आपका? मेरा नाम रमा है, इसका उमर। ये चीज का दिक्कत है। अच्छा, आप दोनों का देखिए तो पर्सनालिटी भी एक जैसा ही है, और इससे कंफ्यूजन आपके घर में होता है कि नहीं? जैसे बारी बारी जाते तो दिक्कत होता है, एक साथ जाते हैं घर वाले से साथ रहते रहते। अगर ऐसा कुछ मायके या फिर नए जगह गए तो? हाँ, रोज कभी नए जगह मिला। अच्छा, अभी आप मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं, यहाँ पे क्या खास बात है यहाँ से? मुजफ्फरपुर आने का कारण ये है, और खास बात ये है कि हम लोग ये बाबा जो निर्माता है वो खुद हमको यहाँ पे शूट करने के लिए बुलाया, और ये टी शर्ट गिफ्ट किए अपनी तरफ से, बहुत अच्छा लगा। और उनके माध्यम से, और हमारे भैया हैं सूरज, उनके वजह से हमें बुलाया। बहुत अच्छा लगता है बिहार। हमारा बचपन से जब से सिंगिंग बिहार में आप पहली बार आए? बिहार में पहली बार है। यहाँ पे आपका सुनने की प्रोग्राम भी हुआ है अच्छी 30 तारीख को बिहार में लोग पहली बार आए, और जिनके माध्यम से आइए भोला बाबा सुनिए, आप लोग आइए। ये भोला बाबा जी से भी मिलवाते हैं, ये बहुत सारे। बहुत बहुत स्वागत है भोला बाबा जी आपको डीएम न्यूज और सिस्टी न्यूज। डीएन न्यूज और सिटी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, भोला बाबा एंटरटेनमेंट पूरी टीम के तरफ से। अच्छा, आप रामा उमा जी को यहाँ पे बुलाया है, कैसा लगता है? रामा उमा जी का पहले वीडियो हमको आर्यन के पिताजी भेजे, उसके बाद सोनू भैया है और उस्ताद हैं, इन्होंने बताया हमको कि बहुत अच्छा लड़का है और अभी यूपी में बहुत पॉपुलर है। मतलब 10 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 15 मिलियन इनका व्यू जाता है। लोग 1 मिलियन पे केक काटता है और इनका 10-10 मिलियन जाता है। और यूपी में स्टेज शो उतना होता नहीं, और आज के जो अभी जमाना चल रहा है, स्टेज शो से ही किसी कलाकार का बेहतर जीवन होता है, चाहे उसके करियर में फाइनेंशियली हो या फेस वैल्यू हो। तो सोनू भैया से हम लोग बात किए और उस्ताद जी से बात किए। हम लोग फिर बनारस गए, इन लोग को बुलाए, वहाँ भी एक शो था, उसमें भी हम ले गए। और सोनू भैया का विचार हुआ कि गरीब का बच्चा है और कलाकार बेहतर है,
उन लोगों ने गाना भी सुनाया, फिर हम लोगों उनको कई गाना रिकॉर्ड भी कराए हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अच्छा रामा जी, आपका ये गाना ऑफिशियल पे रिलीज हुआ है? कल जी उनका बहुत यहाँ पे चर्चा है, तब से बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि मेरा पहले से उनका है। चलिए, तो इस तरह आपका एक गाना ऑफिशियल पे आया है, जिसमें है काहे लड़ला पवन भैया के साई ये भैया गाना ये गाना भी है और एक जोगे साथी का संदेश है, कौन जी और सारी चीज़ें गाना आपको 2 लाइन गा के सुना देते हैं। हमारे एक रामा मास्टर ऑफिशियल उसी से है, जी हम लोग सुनाते हैं और पूरा गाना आप लोग चैनल पे जाके सुनिए। कि भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बरी हो, भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बरी हो, आया पसे में लड़ब कबले भैया पवन खेसारी हो, आपसे में लड़ब कबले भैया पवन खेसारी हो। अच्छा, तो ये गाना इनके ऑफिशियल चैनल पे है, जाके सुन सकते हैं। आप पवन सिंह और खेसारी लाल ने विवाह दिया, उसी पे गाना है जी। उनको गाने के माध्यम से हम उनको समझाएं कि गलत चीज़ है, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, आगे आगे बढ़ाने का काम। जब से हम लोग गायकी स्टार्ट किए तब से हमारा सपना था कि भोजपुरी को बहुत आगे तक ऊंचे लेवल तक लेके चलना है, लेकिन जो ये विवाद चल रहा है इसको देख के बहुत मतलब दुख होता है कि मतलब अभी अपना भोजपुरी जो भाषा है, जो इसका बिहार का पहचान है भोजपुरी भाषा, और भोजपुरी इतना मीठा भाषा पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं बोला जाता है, और वो इतनी बुरी तरीके से पवन जी सारी जमीन के इसको बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आपको मतलब शुरू से सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा है? शुरू से गाँव घरे के थे हमारे प्रदीप शर्मा जी थे, तो वो उनका थोड़ा कंडीशन सही ना था, लेकिन जब हम वायरल हुए तब से उत्तर प्रदेश में किसी का सपोर्ट नहीं था, एक पैसे का सपोर्ट नहीं था, तन मन धन या तो कोई व्यक्ति आता है चलिए आप अच्छा काम करें, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बिहार में कोई वायरल होता है तो नेता विधायक ये सब आते हैं, हमारे गाँव का जो प्रधान छोटा एक मुखिया होता है वो तो नहीं आया कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं सराहनीय के लिए, कोई भी हम लोग अच्छे अच्छे गाने गाते थे, यानी कि असली गाने, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं उत्तर प्रदेश में, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं। कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर जो सपोर्ट मिला तो बिहार से, और पहले व्यक्ति हैं सोनू राज भैया और भोला हुआ, ये लोग जैसे हमारे पास हमारा एक वीडियो देते हैं जिसमें उनको कोई बात खा देती है कुछ हो जाए तो हमारे पास फोन के लिए आप लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ये लोग जैसे नए बना हो आप बुलाएँ सब कुछ, जैसे हमारा आज बिहार में आए तो बस जी भोला हुआ तो आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, यूपी सरकार की तरफ से तो कलाकार को सब्सिडी दिया जाता है, आपको कुछ नहीं मिला? ये रियलिटी है। और बिहार सरकार उत्तर प्रदेश वालों को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, हमारे तरफ से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में गायक कलाकारों का कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। अभी तक मतलब वहाँ से कुछ भी नहीं मिला आपको? वहाँ सरकार की तरफ से भी नहीं और कोई नेता भी नहीं कोई मिला? नहीं, कोई जो गाँव का प्रधान होता है, छोटा मोटा जो गाँव का एक करता है उसको ये होना चाहिए अपने गाँव का नाम रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति नहीं आया नहीं आप लोग अच्छा काम करें। देखिए, ऐसे ऐसे कलाकारों को मनोबल टूट जाता है जब वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग ही जब सपोर्ट नहीं करते हैं। आज बिहार में आकर इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम भी किया है, स्टेज शो भी हम इनका देखे हैं और बहुत सारे इंटरव्यू वीडियो देखे हैं, कहीं से न कहीं तक ये अपने जिले का अपने गांव का नाम ऊंचे कर रहे हैं। अगर वहाँ के लोग स्थानीय लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसे ऐसे लड़के टूट जाएंगे और टूट कर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बना हुआ है? नहीं, अभी यूपी सरकार बेहतर कर रहा है। अभी समस्या यह है कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन चाहिए जी। अभी सोनू भैया और उस्ताद जी और हम लोग इंजन मिल गए हैं। अब जब ये दिनेश जी से भी मिलेंगे, योगी जी से मिलेंगे, निरहुआ जी से भी मिलेंगे, पवन सिंह से भी मिलेंगे, किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उसकी कीमत और इज्जत मिलता है। नहीं तो अननेसेसरी अगर ऐसे कहीं कोई जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है और कला की कदर भी नहीं होती और उसकी पहचान भी नहीं होती है। इनका कहना आज के डेट के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये गांव का वासी को सपोर्ट करता है, भाई कुछ नहीं होगा तो हमारे गांव का तो आज नाम रोशन हो रहा है। ये आदमी बिहार में भी आके यूपी का 10 बार नाम ले रहा है, यूपी का तो प्रमोशन हो रहा है। तो वहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाना ही चाहिए, हर हाल में बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब ये जब मिलेंगे दिनेश जी से भी मैं बात करूंगा और अब जो प्रोजेक्ट दोबारा से होंगे तो इनको सब सुविधा मिलेगा, सब्सिडी में फ्री में भी काम मिलेगा, स्टेज को भी मिलेगा। क्योंकि यूपी सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ सब्सिडी मिल रहा है, बिहार में सब्सिडी नहीं मिलती। बिहार में मिला चाहिए, बिहार में एकदम 100% मिलना चाहिए। अभी हमारे मंत्री कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र यादव जी आए थे, सोनू राज जी आके हम लोग साथ में गए थे, सर्किट हाउस में मिले भी थे, तो उनको हम बोले थे तो बोले थे बहुत जल्द सब्सिडी चालू हो जाएगा और इस पर काम भी चल रहा है। तो बिहार में भी सब्सिडी चालू होगा, उस पर हम लोग लगे थे।
अच्छा, तो भोजपुरी में अभी तक आप इतना वायरल जा रहा है, कोई स्टार का सपोर्ट था? जो भी सपोर्ट है, जो भी स्टार है, ये जो हमारे अभी इनका ही सपोर्ट ये किया। हमारे लिए स्टार है, ये सपोर्ट है, ये बताओ। अभी मतलब कोई बड़ा स्टार कॉल करके बोला हो कि आइए हमारे साथ काम करिए। कल जो मिले थे पवन पांडे जो सारे क्रिएटर है, वो सपोर्ट किए अपने पेज से, जो कि हमारा वीडियो डाले और बोले नहीं अपने चैनल से मैं आप लोगों का लगा था वही पहले जो कि बड़े मिले, बाकी भी कुछ हमारे अभी ये लोग के साथ मतलब यहाँ अभी आपका। बिहार में भी यही कुछ देखते हैं पहले। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आपका अपने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सरकार चीज़ें और ये कहते हैं कि आपको कला का इज्जत करना चाहिए और ऐसे से तमाम कलाकार उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। मेन रीजन है सपोर्ट, जो सपोर्ट मान लीजिए बिहार सरकार तो सपोर्ट करता ही है, इज्जत करता है कला का, लेकिन उत्तर प्रदेश में कला का कोई इज्जत नहीं है, संगीत कला का। बिहार में जितना इज्जत मिलता है अगर उत्तर प्रदेश में मिले तो बहुत सारे कलाकार उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश में कलाकार लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं और आप लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं, ये मतलब बहुत ही मानिए कि आपके जिले के लिए, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है कि आप लोग को वहाँ पे कला को नहीं इज्जत दिया जाए। ये जरूरी है, हो सके मतलब जिस जात से हम गुजर रहे हैं हमेशा का हो सके अगला व्यक्ति ना गुजरे है कि बहुत सारे से कलाकार हैं मान आपको सपोर्ट मिलता तो बात बोलते ही नहीं उत्तर प्रदेश की। आप इतना दिन से गाना गा रहे हैं, आपका जो फेवरेट गाना हो दो लाइन गा के सुनाइए। जी जी बिल्कुल, जो हमारा गाना वायरल हाँ, बाबा जी के एकदम पसंदीदा गाना है, एकदम झूम जाते हैं। बिल्कुल सुनाइए। कि काहे किसी आइल बाड़ू जहान ले पुकाहो, काहे किसी आइल बाड़ू जहान ले पुकाहो, बोला हम सुगनी पराहन ले पुकाहो, बोला हम सुगनी पराहन ले पुकाहो। तो बहुत ही प्यारा इनका वॉइस भी है, आप लोग सुने होंगे, वीडियो को देखे होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा है। और ऐसे ऐसे सिंगर को सपोर्ट कीजिए ताकि भोजपुरी आगे जाए। और ये अभी लखनऊ भी जाने वाले हैं, क्या बनारस जाने वाले, अभी ये बनारस निकलने वाले हैं, तो इनसे टाइम लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम देने के लिए। और यूट्यूब पे हमारे चैनल भी है, हम लोग की तरफ से लाइव का प्रोग्राम। और हमारा अगर कोई भाई अगर प्यार दुलार देना चाहता है प्रोग्राम देखकर हमें कैसे मतलब संपर्क करिए और प्यार दुलार अपना देना चाहते हैं जो भी कर सके बिहार की सपोर्ट करके, तो हमारा फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं 91 28 3061 91 28 3061 से संपर्क करें और अपना प्यार दुलार दे। तो भोला बाबा इवेंट शो का भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके चैनल का भी मिल जाएगा। सपोर्ट कीजिए ऐसे ऐसे सिंगर को, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।